अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पेशावर चलते हैं और केपीके की सूरत हाल के बारे में जानते हैं कि कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है वहाँ पर। हुकूमती इकदामात किस तरह के हैं, क्या वहाँ पर भी सियासी जमातें इस मामले पर सियासत कर रही हैं, क्या हो रहा है। नासिर दावड़ हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। नासिर दावड़ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पेशावर के हमारे पुराने कुलीग रहे हैं, दुनिया टीवी में 8-10 साल काम किया है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में रहे हैं। नासिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र करम है अल्लाह का। शाकिर सुंगी साहब जबरदस्त A1। नासिर, ये बताएं, केपीके में सूरत हाल क्या है? वहां भी सियासत हो रही है सियासी जमातों के दरमियान, या कोई तमाम सियासी जमातें वहां पर कोई मुत्तफिक हैं, कोई एक एजेंडा करके चला रहे हैं मामलात को? नहीं, यहाँ पर एज ए होल अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो जितने भी सियासी जमातें हैं, वो माशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं और सब के सब कोरोना ही को देख रहे हैं और कोरोना के खिलाफ नमत आजमा है। चाहे JUI है, PPP है, ANP है या PTI है, तो सब के सब लगे हुए हैं। हर कोई अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। लेकिन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में आबादी को अगर हम देखें दीगर सूबों की नस्बत तो यहाँ पर केसेस ज्यादा हो रहे हैं। अमवात भी 83 हो गए, आज 83 अमवात हो गए मजबूरी तौर पर कोरोना से, जो सरकारी अदाद शुमार हैं। इसके अलावा आज जो नए केसेस आए हैं, 86 नए केसेस आए हैं, 86। तो हम्म। इसके साथ कुल मिला के अब तक 1453 कोरोना के इफेक्टेड मुख्तलिफ सूबे के अस्पतालों में मौजूद हैं और 414 जो कोरोना इफेक्टेड लोग थे, जो कोरोना के मरीज थे, वो सेहतयाब हो चुके हैं और अब वो ठीक है, वो घर गए हैं। लेकिन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो पुलिस की जो जिम्मेदारी बनती है वो भी उसी तरह नहीं निभा रही है और लोग भी जितने भी हमारे माशाल्लाह पश्तून हैं, कोई भी कोरोना से डरने के लिए तैयार नहीं है और सब के सब बाजारों में आने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ पेशावर में, पेशावर में तो फिर भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं गुजारा हो रहा है और पुलिस भी एक्टिव है यहाँ पर। बाज़ मकामात पर चेक पोस्टों पर आर्मी भी है, होती है। इसीलिए और FC के लोग भी यहाँ पर निकले हैं। थोड़ा बहुत तो फिर भी हम पेशावर को कह सकते हैं कि यहाँ पर एहतियाती तदबीर अपना रहे हैं। लेकिन पेशावर से निकल के जो दीगर अजला है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, कल ही बल्लो, कोहाट, लेकिन मरवत, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, इन इलाकों से यहाँ पर कोई भी इंसान अभी तक एहतियाती तदबीर अपनाने को तैयार नहीं है। हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ पर जो इंतजामिया है, वो भी काम कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह नहीं कर रही है जिस तरह इनका हक है। हम्म। न ही पुलिस वो इकदाम अपना रहे हैं जो जिस तरह उनका हक है, क्योंकि एक तो ये कि लोग नहीं मानते हैं किसी बात को भी। पुलिस ने ऐलानात भी किए हैं, दिल्ली इंतजामिया ने ऐलानात भी किया है, इसके नुकसानात भी बताए हैं लोगों को, लेकिन लोग कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है लोग। वो मुसलसल बेहतियाती कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आए रोज अच्छा, लॉकडाउन के लॉकडाउन का नासिर, लॉकडाउन के हवाले से बताएं कि नरमी है वहां पर हुकूमत की तरफ से, या सिंध हुकूमत की के बाद केपीके में भी कुछ सख्ती है? लॉकडाउन पेशावर की हद तक तो ठीक है। बाकी जितने भी चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई अजला है, वहां पर भी कोई इतना खास नजर हमें नहीं आ रहा है और न ही जुनूबी अजला की तरफ लॉकडाउन बराए नाम रह रहा है, बराए नाम है और बाज बहुत कम लोग एहतियाती तदबीर अपना रहे हैं। पुलिस भी तंग आ चुके हैं, पुलिस वाले भी, मकामी जो इंतजामिया है वो भी तंग आ गए हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से जब तक कोऑपरेशन नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल में यह खतरनाक सूरत हाल है। न सिर्फ जो हमारे बाजारें हैं, जो देहाती इलाके हैं, देहातों में तो बिल्कुल भी कोई मानने को तैयार नहीं है। सबसे इस वक्त जो आजमाइश आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग, हमारे पश्तून लोग माशाल्लाह करम है अल्लाह का, नमाजी बहुत है और जो तरावीह है वो बिल्कुल फर्ज की तरह हम अदा कर रहे हैं, जैसा कि फर्ज। तो अब मुश्किल है इन लोगों को संभालना। इससे कबल भी जब मकामी इंतजामिया ने यहाँ इवन पेशावर में
जब उलमा किराम के साथ वो बात कर रहे थे, जो मस्जिद के खतीब है उसके साथ बात कर रहे थे कि नमाज जुमा पर पाबंदी है और 5-6 लोगों के अलावा किसी को नहीं छोड़ना। तो हम्म, उलमा ने यही कहा कि अगर कोई हमारे मस्जिद में आ रहा है तो हम उसको जबरदस्ती हाथ से पकड़ कर मस्जिद से नहीं निकाल सकते हैं, और लोगों की मर्जी है। तो लोगों की मर्जी यही है कि वो सब के सब आ रहे हैं और मस्जिद भरे पड़े हैं। और कल शाम को एक बार फिर यहाँ पर जो हमारा जो पेशावर में मकामी मस्जिद है, मस्जिद कासिम अली खान, वहाँ पर जो रबीत हिलाल कमेटी है उसका इजलास भी है। वहाँ पर भी मुझे अंदाजा है कि वहाँ पर भी एहतियाती तदबीर नहीं अपनाएंगे। हालांकि जो कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नजर जो लोग जो जिसने चांद जिसको चांद नजर आया हो, जिसने चांद जो चांद की शहादतें आ रही हैं मस्जिद में, उसको हम उसकी जो शहादतें होती है वो हम टेलीफोन पर लेंगे और लोग मस्जिद की तरफ ना आए। अच्छा। लेकिन मुझे अंदाजा है कि फिर भी पेशावर के लोग निकलेंगे और सब के सब वहां होंगे, और चाहे वो तरावीह हो। तो मसले है शाकिर सुरंगी साहब, कोई भी तरावीह कज़ा करने के लिए या ना पढ़ने के लिए तैयार नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। और हम्म, सबसे बड़ा मसला इस वक्त तरावीह होंगे हमारे। अच्छा, 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 आपको लग रहा है कि लॉकडाउन सख्त न होने की वजह से या लॉकडाउन में नरमी की वजह से लोग फिर एहतियात नहीं कर रहे और जिसके नतीजे में वबा ज्यादा फैल रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है कहीं भी? बिल्कुल यही वजह है कि जिन जिन मकामात पर बिल्कुल इंतजामिया नहीं है, मतलब उनका जो किरदार है वो नहीं है, उन्होंने सिर्फ लाउड स्पीकर में ऐलानात की हद तक जिम्मेदारी अदा की है और मजीद कुछ काम नहीं कर रहे हैं इस तरह संजीदगी से, और नहीं पुलिस। तो लॉकडाउन में नरमी या लोगों की एहतियाती की वजह से ही खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना 100, 90, 80, 81 ये केसेस आते हैं। ये कोई गप नहीं है मेरे ख्याल में। इसके बाद तो इतनी अमौत मुमकिन है अगर ये लोग इस तरह रहें। यहाँ पर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी आम फर्द जो पुलिस का नहीं है, वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे हैं। और इवन जो पुलिस वाले हम देख रहे हैं कि आए रोज गले मिलते हैं, हम देख रहे हैं फुटेज उनके सामने है, हमारे सामने। और इस वक्त पेशावर जो सूबाई दारुल खिलाफा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 50% दुकानें अब भी खोली हैं और जो सिटी के इलाके हैं, हम्म, मसवाए पेशावर सदर के जो कैंट एरिया है वहां पर नहीं, उसके अलावा जितने भी एरियाज हैं वहां पर 50% दुकानें खुली हैं। और जो 50% बंद है वो भी मैं आपको बता दूं, 50% इस तरह बंद है कि उसमें 25% दुकानदार ऐसे हैं कि दरवाजे के साथ बैठा है, शाकिर सुरंगी साहब आ रहा है, नसर दौड़ आ रहा है, तो वो शब्द सलफ देने के लिए शटर को उठा के अंदर जाके, जिसकी भी हमारे साथ फुटेज मौजूद है, वहां से सौदा सलफ लेके हम्म। निकल रहे हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल में नहीं चलेगा। अच्छा, अच्छा, अगर अगर सूरत हाल ये रहा। कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, पुलिस कोई गिरफ्तारियां, कोई पर्चे वगैरह हो रहे हैं वहां पर भी? पेशावर में हो रही है, बाकी किसी भी जिले में नहीं हुई है। पेशावर मतलब में कभी केपी कभार होता के है, हम ऐसा देखते हैं। लग रहा है कि केपी के पूरा जो केपी के है वो बस पेशावर तक ही महदूद है, बाकी इलाकों को लावारसों की तरह छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल लवासम की तरह छोड़ दिया है। न सिर्फ मैं एक और चीज भी आपके इल्म में ले आऊं कि केपीके में एक खतरनाक सूरत हाल का जो हम सामना कर रहे हैं वो ये भी है कि अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डरिंग एरिया में हैं। हम्म, अफगानिस्तान में इस वक्त 2000 के करीब अफराद जो पाकिस्तानी हैं, जो ट्रक ड्राइवर है या क्लीनर है, वो गुलाम खान, स्पिन बुलदक और तुरखम से उस तरफ पाकिस्तान आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और गुजश्ता 35, 37, 38 दिन हो गए कि वो मैसूर है, वहां पर उनको नहीं आ रहे हैं, वो नहीं लेकर आ रहे हैं। तो अब तकरीबन एक हफ्ता कबल 195 अफराद तुरखम के रास्ते से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए हैं, जो सबके सबको कारंटीना सेंटर में डाल दिए, लंडी कोतल में। हम्म, तो कल रिपोर्ट जो आ रही है उसमें उस 195 में से हम्म, 37 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। अब हम्म, वहां पर जो लोग रहते हैं उनके साथ खाने पीने के पैसे खत्म हो चुके हैं और वो इंतहाई गैर महफूज हैं। स्पिन हम्म, बोल देते हैं, सोशल मीडिया पर वो वीडियो अपलोड करते हैं,
خان کے ساتھ جو ہوسٹ ہیں افغانستان کا، وہاں پر جو لوگ محصور ہیں، اس طرح ترہم کے اس پر جو صوبہ ننگرہار ہے افغانستان کا، وہاں پر لوگ محصور ہیں، تو وہاں پر اکٹھے رہتے ہیں۔ وہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے لوگ بھی اس طرح نہیں ہے کہ فرشتے ہیں وہ سب کے سب نکل رہے ہیں ہماری طرح، وہ ہمارے بھائی ہیں تو وہ بھی ہم سے کم نہیں ہیں، وہ بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو اس اچھا کا تو ظاہر ہے، اچھا، صاف ظاہر مطلب اس میں وفاقی حکومت جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے وفاق کا موقف رہا ہے، وزیر اعظم کا موقف رہا ہے کہ سخت لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، تو کے پی کے حکومت وفاق کو فالو کر رہا ہے یا کے پی کے حکومت اپنے فیصلے خود کر رہا ہے سندھ کی طرح اور باقی صوبوں کی طرح؟ نہیں، وفاق فالو کر رہے ہیں ہمارے کے پی کے کی جتنے بھی ہے۔ کل بھی ہمارے گورنر اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ عمران خان سے ملے تھے، اور اسی چیز کو فالو کر رہے تھے، اسی کورونا لاک ڈاؤن کو فالو کر رہے تھے۔ یہاں پر ان لوگوں سے نرمی ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ نرمی نہ صرف ہمیں لے کر ڈوبیں گے، پورے ملک کو متاثر کریں گے۔ یہ جو نرمی یا رعایت دے رہی ہیں، تو میرے خیال میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، مزید سخت ہونا چاہیے، اور نہ صرف لاک ڈاؤن بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے جو مؤثر آواز ہے ہمارے خطے میں، وہ علماء کرام کے جو لاؤڈ سپیکر ہے مسجد میں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے کے ساتھ استعمال کریں تو میرے خیال میں ممکن ہے کہ جو اضلاع ہیں پشاور کے علاوہ، وہاں پر وہ بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے، چاہے بنیر ہو، دیر ہو، اور اپر کے پی کے، یا جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے، یا جو جنوبی اضلاع ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو مسجد کے لاؤڈ سپیکر ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اس لاؤڈ سپیکر سے ابھی تک اس طرح مؤثر آواز سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا اس کے اچھا، لیے ہم یہ اس کی انتظار کر رہے بتائیں ناصر، یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا تعلق بھی خود شمالی وزیرستان سے ہے، تو جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان سے کوئی کیس تو نہیں آیا؟ ہیں۔ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان سے نہیں آیا ہے ابھی تک، یہ علاقے کلیئر ہیں، لیکن شاکر سولنگی صاحب میں پرسوں آیا ہوں ان علاقوں سے، تو اتنا برا صورتحال ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، احتیاط بھی نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو پنجاب اور سندھ میں ٹرک ڈرائیونگ کر رہے تھے، مطلب ٹرک چلا رہے ہیں، ڈرائیور ہیں، تو انہوں نے اپنی گاڑیاں، اپنی ٹرالیاں وہ کھڑا کر کے سندھ میں، پنجاب میں مختلف جگہوں پر، اور وہ خود آ کے یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، اور سارا دن پورے میرلی بازار، وانا بازار، مکین بازار، میراشا بازار، کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کا کوئی تصور بھی ہو۔ سب کے سب لوگ، اچھا مساجد آباد ہے، حجرے آباد ہیں، بازار آباد ہیں۔ اچھا، نہیں تو یہ لوگوں کو یہ تو پتا ہے نا وہاں پر کہ کرونا وائرس وبا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ سوشل میڈیا تو ہر جگہ پر ہے، وہ تو وزیرستان میں بھی ہے، جنوبی ہو یا شمالی ہو۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا ٹی وی نہیں ہے، ریڈیو نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کیبل نہیں ہے، تو میں آپ شاکر سولنگی صاحب آپ مجھے بتائیں لوگ کریں گے کیا؟ ان کو نہیں ہے پتا، یہ ان لوگوں کون کو، بہت سارے لوگوں، یہ کون سے 90% لوگوں کو نہیں کون پتا۔ سے شمالی میں کی بات کر رہے ہیں یا جنوبی کی، دونوں کی؟ شمالی اور جنوبی جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں، جتنے بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہیں جو ضم ہو چکے ہیں، جو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبائلی علاقوں کے جو سابقہ قبائلی علاقے تھے اس کو ہم نے ضم کر دیے ہیں، اور یہاں پر اچھا، ایک اب ملت آپ بنا ہے، نے ضم ایک کرنے کے پیپلز حوالے ہے۔ سے آپ نے بات کی، تو یہ اس پہ ہم الگ پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے کہ قبائلی علاقوں کو صوبے میں جو ضم کیا گیا تھا کہ اس کا کیا بنا، وہ عملاً کام شروع ہوا ہے، جو متبادل انہوں نے نظام دینا تھا قبائلی علاقوں کو، ایف سی آر ختم کیا، نیا قانون پاکستانی یا جو دینا تھا الٹرنیٹ، وہ الٹرنیٹ وہاں پر پراپرلی عملاً شروع ہوا ہے نہیں ہوا، اس پہ میں الگ آپ کے ساتھ پروگرام ضرور کروں گا۔ بالکل ویلکم، ہر وقت کر سکتے ہیں، بس میں اتنا بتا دوں کہ قبائلی اضلاع میں اب اسٹوڈنٹس جو آن لائن کلاسز تھے وہ بھی محروم ہیں، اور اس وقت قبائلی علاقوں ایسا، مطلب دنیا میں ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر وہ لوگ موبائل اور انٹرنیٹ فیسلٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو شرم کی بات ہے۔ اور جو یہاں پر ہے
जितने भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क इस तरह नहीं है। सिर्फ सरकारी दफातर में डीएसएल लाइन लगा है, लेकिन सरकारी दफातर को हम मौजूद तो नहीं कह अच्छा सकते नासिर, ट्राइबल एरिया मसाजिद कहते हैं। आ जाए, वापस आते हैं, प्रोग्राम का टाइम, जी प्रोग्राम तवील हो जाएगा। पेशावर में रमज़ान में मसाजिद के हवाले से मतलब क्या इंतजामात किए गए हैं? जो फैसला वफाक ने किया है, उलमा ने किया है, ऐवान सदर में वफाकी हुकूमत के साथ, सदर ममलिकत के साथ, उस पर ही अमल दरामद होगा? वहाँ पर 6 फुट का फासला और जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल दरामद आपको लग रहा है कि वहाँ पर पेशावर में भी होगा, बाकी सूबे में भी? देखो शाकिर सोलंकी साहब, मैं आपको जरा मुख्तसर बता दूं। इससे कबल जो जुमे की नमाज पर पाबंदी आयद की थी और रिक्वेस्ट किया था लोगों से और उलमा से और लोगों से कि ना आए, नमाज पढ़ी जा रही थी, लोग आ रहे थे जमघटे, पांच नहीं, बिल्कुल इस तरह जैसा कि आम को कुछ बहे भी नहीं। और मेरा ख्याल है, अल्लाह न करे कि इस तरह हो, अल्लाह करे कि लोगों की समझ में आ जाए कि कोरोना खतरनाक कितना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा और जितने भी मतलब मसाजिद ये हैं हुकूमत हर। हुकूमत का काम है ना, लोगों को अमल दरामद कराना, उस पर सख्ती करना, तो ये तो हुकूमत का काम है। पब्लिक तो नहीं, जाहिर है हुकूमत का भी है शाकिर सोलंकी साहब, हुकूमत का भी है। हुकूमत से ज्यादा हर एक जो शहरी है अपना उसकी भी ड्यूटी है, लेकिन ज्यादा बनती अगर है। कोई नहीं कर रहा तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है उसको पाबंद करना? वो तो हुकूमत की बनती है। फिर हुकूमत की बनती है और जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चलें, बहुत शुक्रिया नासिर दावड़। व्यूअर्स, नासिर दावड़ की बातें आपने सुनी पेशावर और केपीके के हवाले से। वो बता रहे हैं कि पेशावर में तो कुछ फोकस किया जा रहा है, लेकिन पेशावर में 50% दुकानें भी खुली हुई हैं, वहां पर लॉकडाउन भी नर्म है, कोई सख्त नहीं है, लोग भी एहतियात नहीं कर रहे। लेकिन सूबे के जो बाकी शहर हैं, बाकी शहरों में बिल्कुल किसी किस्म का कोई केयर नहीं है, कोई एहतियात नहीं है, वहां पर कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई सीन नहीं है कोई। तो जाहिर है ये हुकूमत ने इस तरह डील कर रही है पेशावर को और बाकी शहरों को, सूबे के शहरों को, जिस तरह पूरा जो केपी के हो, पूरा सूबा जो हो वो सिर्फ पेशावर तक ही महदूद हो। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ।